See that you bounce. Big Chester. Oh, here we go. Blundell. हार से फिर मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। Bounce. Oh, here we go. Blundell. That might be close. Closing of the tail well. सफेद जर्सी में विराट की कप्तानी की एक और काली रात हो गई। So it's off the magic here. Outside edge, but luck once again going to New Zealanders. You talk to the stuff. Something that would be. I feel like we were completely outplayed in this series, and we obviously did not play the kind of cricket that we do play as a team. बिन बादल के न्यूजीलैंड में गलतियों की बरसात हो गई। Pressure to the point where jump and goes. Caught, strangled. Really good catch. जमीन पर लाने वाले कप्तान से कोहली की न भूल पाने वाली मुलाकात हो गई। Give me a weak Chester. Very disappointing to lose the series in this manner, and something that as a team we all realize. करारी हार कौन जिम्मेदार? Really good catch from BJ Watt my side. It's a boundary to Bumrah. Oh, here we go. Blundell. Safe. Straight down. वेलिंगटन की तरह क्राइस्टचर्च में भी नहीं बनी भारतीय टीम की बात, और साल की पहली सीरीज में भारतीय टीम को मिली 2-0 से मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं BJ Watt my side. It's a boundary to Bumrah. Oh, here we go. Blundell. Safe. Straight down. वेलिंगटन की तरह क्राइस्टचर्च में भी नहीं बनी भारतीय टीम की बात, और साल की पहली सीरीज में भारतीय टीम को मिली 2-0 से मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच की, जहां पर भारतीय टीम सिर्फ 3 दिन में टेस्ट मैच हार गई। ना तो बल्लेबाजी चली, ना गेंदबाज अपनी धार दिखा पाए, और नतीजा ये कि साल की पहली सीरीज में कप्तान विराट कोहली को मुंह की खानी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस बात का इजहार करना पड़ा कि भारतीय टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाई न्यूजीलैंड में। आखिर क्या बड़ी वजह रही कि पहले वेलिंगटन में हम 4 दिन में टेस्ट मैच हार जाते हैं, और उसके बाद क्राइस्टचर्च की बात करें तो क्राइस्टचर्च में हम टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिन में हार जाते हैं। इन तमाम वजहों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रितेंद्र सोडी जुड़ेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि हार की तमाम बड़ी वजहों के पीछे की असली कहानी क्या थी। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट है भारतीय टीम की उस हार को लेकर जिसकी वजह से हिंदुस्तान में हाहाकार मचता नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो अंक तालिका में वो अभी भी नंबर 1 पर है, लेकिन 60 अंकों के साथ न्यूजीलैंड अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। यानी कि न्यूजीलैंड ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान को बैकफुट पर रखा, और इसके पीछे की 2 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह अच्छी गेंद के साथ, यानी कि नई गेंद के साथ अच्छी बल्लेबाजी न कर पाना, अच्छी शुरुआत न कर पाना, और नई गेंद के साथ भारतीय गेंदबाजों का धार न दिखा पाना। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। That has been a trend. पहले मिली हार, फिर मचा हाहाकार, क्योंकि भारतीय टीम नहीं कर पाई न्यूजीलैंड पर प्रहार। क्योंकि न शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाज कीवी ओपनर्स को रोक पाए, और न भारत के सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिला पाए। Actually very disappointing to lose the series in this manner, and something that as a team we all realize, and we all are definitely accepting it straight up. कप्तान ने भी ये मानने में कोई कोताही नहीं बरती। वो भी जानते हैं कि उनकी टीम ने क्या किया है। सबसे पहले दोनों टीमों के शुरुआती ओवरों के आंकड़े पर नजर दौड़ाई। पता चलेगा कि हमने कितना खराब किया और उन्होंने कितना अच्छा। यही हार की सबसे बड़ी वजह भी बनी, जिसके लिए बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाज भी उतने ही दोषी हैं। We were completely outplayed in this series,
and we obviously did not play the kind of cricket that we do play as a team. So it was combination of both. साथ ही हम आपको कुछ और ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे और भारतीय बल्लेबाजों की तैयारी की सच्चाई भी सामने ले आएंगे. पहले आप देखिए वो 4 पारियां जो भारत में खेली गई. 4 टेस्ट में 4 दोहरे शतक लगा दिए गए. लेकिन दूसरी बार न्यूजीलैंड में भारत की 4 पारियां हैं जो सिर्फ एक बार 200 का नंबर पार कर पाए. तस्वीर आपके सामने है. विदेशी धरती पर जाते ही न जाने बल्लेबाजों और गेंदबाजों को किसकी बुरी नजर लग जाती है, और यही हार की सबसे बड़ी वजह भी है. क्योंकि अगर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज और गेंदबाज घुटने टेक देंगे तो नतीजा भी कुछ ऐसा ही होगा जो आपके सामने है. राहुल कादियान, इंडिया न्यूज़. Looking for 2. तो इस पूरी सीरीज का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो 2 बातें, सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें जहन में आती हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय टीम को लगभग हर टेस्ट मैच में बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिली. इसके अलावा गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो जो धार दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा के साथ साथ उमेश यादव ने दिखाई थी, वो धार पूरी तरह से इस सीरीज में नजर नहीं आई. आज इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं. सबसे पहले तो बात रितेंद्र जहन में यही आती है कि अच्छी शुरुआत ना मिल पाना, वो चाहे नई गेंद के साथ गेंदबाजी की बात करें या नई गेंद के सामने बैटिंग की बात करें. आपको लग रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 रीजन थे जिसकी वजह से हम ये सीरीज 2-0 से हार गए? देखिए राजीव, यहाँ पे हमें ये तो समझना होगा, विराट कोहली ने बहुत बड़ी बात की है कि वी वर आउटप्लेड, और आउटप्लेड का मतलब है कि हम लोग गेम में थे ही नहीं. तो यहाँ पे जी हाँ, अगर हम शुरुआत की बात करें, बल्लेबाजी बहुत कमजोर दिखी, बॉलिंग में ज्यादा हम दहाड़ नहीं दिखा पाए हैं, तो ये चिंता का विषय है. क्योंकि आप भारत में तो खेलते हैं, भारत की विकेट्स पे जीतते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में फॉरेन कंडीशन में कौन हमें जिताएगा? विराट कोहली महज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें जिता सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खराब दौर से निकल रहे हैं. लेकिन बाकी लड़के क्या कर रहे हैं? आई थिंक दैट इज अ बिग क्वेश्चन. तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स को अब बहुत विचार करना होगा और कुछ ऐसी सिलेक्शन करनी होगी जो लड़के बाहर जाके भी गरजें, बिकॉज यू कांट गिव एनीबडी अ लॉन्गर रोप अगर वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है. बिल्कुल, और सिलेक्टर्स के साथ साथ टीम के हेड कोच रवि शास्त्री को भी सोचना पड़ेगा रितेंद्र, क्योंकि रवि शास्त्री बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं इस टीम को लेकर, और यहां तक कि वो ये कहने में नहीं चूकते कि ये मौजूदा टीम जो है वो पिछले 20-25 सालों की सबसे बड़ी टीम है. लेकिन उनको करारा जवाब दिया माइकल वॉन ने. उनका ये कहना था कि न्यूजीलैंड में भारतीय टीम को सबक दिया है, और साथ में जब गेंद हवा में स्विंग करती है और बल्लेबाजी कैसे वहां पे की जाती है, वहां पर भारतीय टीम पूरी तरह से फेल है. और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में हम टेस्ट सीरीज नहीं जीतेंगे तब तक वो इस टीम को बड़ी नहीं मानेंगे. ये एक तरह से रवि शास्त्री को जवाब दिया है माइकल वॉन ने, जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे. और साथ ही अगर हम बात करें, उन्होंने एक तरह से भारतीय टीम पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं, और ये सवाल रितेंद्र बहुत तीर की तरह चुभेंगे मुझे लग रहा है. वो चाहे हम बात करें रवि शास्त्री की या बात विराट कोहली की करें. राजीव, यहाँ पे हमने मोमेंटम बड़ा खोया. T20 में हमने बड़ी जीत हासिल की, व्हाइट वॉश वहां दिखाया, लेकिन ओडीआईज में जाके हमने पूरी तरह घुटने टेक दिए. और अगर टेस्ट सीरीज की बात करें, 1 साइडेड हम मैचेस हारे हैं. तो यहाँ पे बहुत तब विचार की जरूरत है, बहुत बातचीत की जरूरत है. क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूं कि जब तक एक जमाना था तेंदुलकर रन बनाते थे, हम मैच जीतते थे, तेंदुलकर आउट होते थे, टीवी बंद किया जाता था. और अब कुछ ऐसा ही मलाल हो गया है, विराट कोहली रन बनाएंगे हम जीतेंगे, नहीं तो टीवी बंद कर दिए जाएंगे. तो ये चिंता का विषय है और इस पे विचार की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, विकल्प हैं, लेकिन कोई भी विकल्प है उसको रन बनाने होंगे. महज कहने से हम उनको विकल्प ऑन द फ्रिंजेस प्लेयर नहीं कह सकते. बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि ना तो ओपनिंग बल्लेबाजी चली, ना तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अपने जिम्मेदारी के साथ खेल पाए, और ना ही गेंदबाज वो धार दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं. और इसी वजह से अगर आप देखें तो भारतीय टीम के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी इस पूरे न्यूजीलैंड दौरे पर. आइए आपको सुनवाते हैं जरा क्या कुछ कहा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और केन विलियमसन ने किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया. आइए वो सुन लेते हैं. Pressure, then all kinds of things can feel wrong, whether it's personal skill or playing as a team.
But when you're just optimistic about what you want to do, say you walk out to score runs rather than, thinking of survival or thinking of the conditions too much, then you bat accordingly. A great performance over these last two games from the guys. I guess you look at the surfaces and they perhaps were both seam bowler friendly. But, I think as a batting unit as well, the contributions that were made to get us to parity in the first innings of this game. और मजे की बात यह है कि जब भी हम सब कॉन्टिनेंट से बाहर का दौरा करते हैं तो हमेशा भारतीय कप्तान हो या भारतीय हेड कोच हो, वो बहाना बनाने से गुरेज नहीं करते। अब विराट कोहली को आपने सुना, उनका ये कहना था कि कंडीशंस के साथ वो एडॉप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से उनको इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। अब रितेंद्र, अब इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? एक प्रैक्टिस मैच मिला, वो भी कप्तान नहीं खेले, उसको बहुत ही लाइटली लिया गया उस प्रैक्टिस मैच को। और इस दौरे से पहले की अगर हम बात करें तो वो ये भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है। किस तरह आप देखते हैं ये एक अलग तरीके का बयान जो विराट कोहली ने दिया कि कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाए हमारे खिलाड़ी? देखिए राजीव, जब आप बाहर जाते हैं, फॉरेन कंडीशंस में खेलते हैं और जब हारते हैं तो खामियां नजर आती है। तो एक बड़ी खामी जो भारतीय टीम कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे शायद वो पूरी हो चुकी है, अब वो बड़ी खामी नहीं है, वो है बाउंसर का सामना, छोटे बॉल का सामना। आप पुजारा की बात कीजिए, रहाणे की बात कीजिए, पृथ्वी शॉ की बात कीजिए, मयंक अग्रवाल की बात कीजिए, सिवाय विराट कोहली के मुझे तो ऐसा लग रहा था सब बैट्समैन को दिक्कत आ रही थी शॉर्ट बॉल पे। और जिस तरह बोल्ट, साउदी, जेमिसन ने उसका इस्तेमाल किया, इट वॉज स्टुपेंडस, हमारे पास उसका जवाब नहीं था। तो विराट कोहली अब जब भारत आएंगे बल्लेबाजों से यही बात करेंगे कि छोटा बॉल आप अच्छा खेलिए, अपनी टेक्निक सुधारिए। रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे तो वो एक बड़ा धक्का था हमें। तो जी हां, अब तमाम मुश्किलें, तमाम सवाल सामने आए हैं। तो बड़ी टीम वही है, अच्छी टीम वही है जो गलतियों से सीखती है। मुझे पूरा भरोसा है विराट और रवि शास्त्री अब लंबी बातचीत करेंगे और जब भी हम अगला फॉरेन टूर करेंगे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल। और मजे की बात यह है यहाँ पर रितेंद्र की छोटी गेंद के खिलाफ बड़ी सोच की बात तो हमारे कप्तान कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी सोच आएगी कैसे? क्योंकि बल्लेबाजों की टेक्निक अगर हम देखें इस न्यूजीलैंड दौरे पे एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रहे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज। और नतीजा ये था कि हम जो 4 पारियां हमने टेस्ट मैचेस में खेली, उन 4 पारियों में सिर्फ एक बार हम 200 का आंकड़ा पार कर पाए। और शायद इसी वजह से विराट कोहली अपने गुस्से का इजहार थोड़े अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो सुन लेते हैं। The day in the World Cup, and we got beaten by a better side in the Test series as well. So there's no shame in being outplayed. At the international level, you need to accept your mistakes and move forward. You have to earn every win, and this time around we are just not good enough as a side. And as I said, we have accepted that before anyone else, and we have no shame in admitting that we were not good enough. We did not play our best cricket, not even close to it. हार मानने में कोई शर्म नहीं है, ये कहना है विराट कोहली का। लेकिन शर्म ना होना अच्छी बात है, लेकिन सीखना शायद उससे बेहतर बात है। इस न्यूजीलैंड दौरे पर क्या कुछ भारतीय टीम ने सीखा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि एक लंबा क्रिकेट सीजन भारतीय टीम के सामने है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अच्छी क्रिकेट उनको यहां पर खेलने के साथ साथ बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हारने का नहीं है, बल्कि लगातार 5 मैच हम हारे हैं इस न्यूजीलैंड दौरे पे। पहले 3 वनडे मैचेस और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस। 5 मैच हारना रितेंद्र इस बात की तरफ दर्शाता है कि आपका जो क्रिकेट की जो तैयारी थी, या व्हाइट बॉल की तैयारी थी, या टेस्ट मैचेस की तैयारी थी, वहां पर एक बड़ा लूप होल था जिसकी वजह से हम हारे। राजीव, यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है प्लानिंग में कमी थी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हम ज्यादा बॉक डाउन खेले, ज्यादा रन्स के लिए नहीं खेले। फिर विराट कोहली ने बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजों को समझाया कि आप अपनी इंटेंट थोड़ी पॉजिटिव दिखाइए, लेकिन मुझे लगता है हमने टू मच इंटेंट दिखा दी, ज्यादा शॉट्स खेलने शुरू कर दिए और तमाम बल्लेबाज आउट हो गए। तो यहाँ पे एक थिन लाइन है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आपको टेस्ट क्रिकेट में संयम दिखाना होगा, जब खराब बॉल होगा उसको शॉट्स के लिए धकेलना होगा। ऐसा नहीं हुआ है तो विराट कोहली चिंतित होंगे, उनको होना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात है, उन्होंने आके कोई बहाना नहीं बनाया है, डिफीट को एक्सेप्ट किया है और ये भी कहा है कि वी वर नोवेयर क्लोज टू आवर बेस्ट। तो जी हां, अब यहां से भारतीय टीम सिर्फ ऊपर जा सकती है, क्योंकि इससे नीचे आप नहीं जा सकते।
बिल्कुल इससे नीचे नहीं जा सकते रितेंद्र, क्योंकि अगर आप 3 दिन में कोई भी टेस्ट मैच हार जा रहे हैं तो यह दर्शाता है कि ओपोनेंट ने ज्यादातर सेशन अपने नाम किया और ज्यादातर उन्होंने दबाव बना के रखा विरोधी टीम के ऊपर। और ये दबाव नजर आया तीसरे दिन के पहले ही सेशन में, जब हनुमा विहारी और ऋषभ पंत, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले और उसके बाद भारतीय टीम के एक बड़ा स्कोर बनाने की जो चाहत थी वो खत्म हो गई और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को आसानी से हार गई। यानी न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। Another one. Yes, just a little feather. It's a precision. Really good catch. क्राइस्टचर्च में नहीं चले पंत और विहारी। I know you could look at the technique that worked. 97-7. 124 रन पर सिमट गई टीम इंडिया की पारी। They might be close. Williamson believes it's out. Closing of the tail well. Bounced. Oh, here we go. Blundell. Safe. जिसका डर था वही हुआ। रहे थे। 97-7. सुबह खेल शुरू होते ही तीसरे ओवर में हनुमा विहारी ने सऊदी की लेग साइड पर जाती गेंद को छेड़ दिया और अपना विकेट गंवा बैठे। It's just bad luck to get out that way. I know you could look at the technique that worked. 97-7. विहारी के बाद सारी उम्मीदों का भार ऋषभ पंत पर आ गया, लेकिन पंत बिल्कुल भी जिम्मेदारी निभाने और जिम्मेदारी का बोझ उठाने के मन में नहीं लगे। पंत अगले ही ओवर में बॉल की गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और एक बार फिर बिना कोई बड़ा स्कोर बनाए पेविलियन की ओर चल पड़े। पंत के बाद रविंद्र जडेजा ने कुछ शॉट्स खेलकर जैसे तैसे टीम इंडिया के स्कोर को 124 रनों तक पहुंचाया। It's it again. Long on's back. No, he's not. They will run away for 4. रविंद्र जडेजा ने नाबाद 16 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने पहली पारी में मामूली बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में पूरी तरह सरेंडर कर दिया Long on's back. No, he's not. They will run away. और मैच जीतने के लिए कीवी टीम को महज 132 रनों का लक्ष्य दिया। Safe. They will run away for 4. रविंद्र जडेजा ने नाबाद 16 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने पहली पारी में मामूली बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में पूरी तरह सरेंडर कर दिया Long on's back. No, he's not. They will run away. और मैच जीतने के लिए कीवी टीम को महज 132 रनों का लक्ष्य दिया। Safe. Straight down. 132 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी कीवी टीम ने 3 विकेट खोए और मैच अपने नाम कर लिया। साथ ही सीरीज भी 2-0 से More than. Oh, it's a floaty one. Timing is beautiful and the placement even better. दोनों टेस्ट मैचों की चारों पारियों में भारतीय बल्लेबाजों के पास बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उसको जाया किया। वो चाहे हनुमा विहारी या चेतेश्वर पुजारा की साझेदारी की हम बात करें या जिस तरह की अच्छी शुरुआत पृथ्वी शॉ को मिली और उसको उन्होंने खराब किया। तो चलिए सबसे पहले रितेंद्र हम बात कर लेते हैं चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे को जिस तरह का स्टार्ट मिला बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, किस तरह आप उसको देखते हैं? राजीव, जब आपको स्टार्ट मिलता है टेस्ट क्रिकेट में और आप आउट होते हैं तो टीम को भारी नुकसान होता है। ऐसा ही कुछ दिखा इस मैच में। स्टार्ट सबको मिला, पहली इनिंग में तो रन्स बने, लेकिन उसके बाद आप उसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं? पुजारा ने नहीं किया, पृथ्वी शॉ ने नहीं किया, अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं शॉर्ट बॉल पे बहुत तंग नजर आए हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सब बात कर रहे हैं, दे हैव टू गो टू नेक्स्ट
स्टिक टू बेसिक्स। और मुझे पूरा भरोसा है जब आप इतने लेवल पे खेलते हैं, आप दिग्गज होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जरूरत है अपनी खामियों पे काम करने की। तो अब बहुत से बल्लेबाज नेट्स में उतरेंगे, काम करेंगे अपनी खामियों पे और बेहतर माइंडसेट से अगला टेस्ट मैच, और वो भी फॉरेन कंडीशन में कैसे खेलते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। रितेंद्र, ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे? 4 मौके उनको मिले बल्लेबाजी में, एक बार भी वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए। बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग, रिद्धिमान साह को ड्रॉप करके उनको टीम में मौका दिया गया। आपको लग रहा है कुछ जरूरत से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं ऋषभ पंत को और वो बार बार असफल होकर टीम पर प्रेशर बना रहे हैं? राजीव, मैं हमेशा से यही सोचता था, जिंदगी में मौके ज्यादा नहीं मिलते हैं, जब आपको मिले तो आप उसको बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोच यहां पे बदल गई है अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, क्योंकि मौके आपको बेशुमार भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको नहीं बुलाएंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ऋषभ पंत को आपने T20, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, तमाम फॉर्मेट्स में आपने मौका दिया है, लेकिन वो पूरे नहीं उतर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पे। तो अब विराट कोहली, रवि शास्त्री क्या सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आई थिंक इट हैज टू बी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, इट हैज टू बी परफॉर्म और पेरिश। तो कहीं ना कहीं अब सिलेक्टर्स को बड़ा निर्णय लेना होगा। चलिए, बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन सबसे पहले निर्णय इस बात को लेकर भी लेना है भारतीय टीम मैनेजमेंट को कि सही प्लेइंग 11 किस तरह से चुना जाए, क्योंकि विराट कोहली लगातार एक्सप्रेस करते रहे अपनी हार के बाद। एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया क्राइस्टचर्च में, आइए वो सुन लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला सर कि अभी 2-3 साल तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट हाँ, थोड़े टाइम में लोगों को समझ आ जाएगा कि एज बढ़ती है, कम नहीं होती। तो देखिए, अब जो है सामने वो है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि प्लेयर्स अगर उन्हें लगेगा कि ज्यादा हो रहा है तो वो फॉर्मेट्स को प्रायोरिटाइज करके फिर ब्रेक्स लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एट द मोमेंट। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंडियन टीम को कोई 2-2.5 महीने का ऑफ सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी जितना भी ब्रेक हमें मिल रहा है हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से मैचेस आपकी प्रायोरिटी पे आते हैं और कौन से मैचेस आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। जैसे कि बार बार विराट कोहली और रवि शास्त्री कह रहे हैं कि साल 2020 T20 फॉर्मेट और टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शायद इसी वजह से हो सकता है आप देखें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है वहां पे कई इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको खेलते हुए नजर ना आए। रितेंद्र, विराट कोहली के इस बयान पर आपको लग रहा है सौरव गांगुली थोड़ा रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे? विराट के इस बयान पे जरूर मुझे लगता है हमें थोड़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बात की है कि जब आप उम्र के साथ बड़े होते हैं कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं फॉर्मेट्स को। यहाँ पे बुमराह अब तीनों फॉर्मेट खेलते हैं नहीं खेलते, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चोट से उभरे हैं, T20 वर्ल्ड कप हमारा मेन टारगेट है इस साल। शमी को आप कैसे यूज करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रोहित शर्मा को आप कैसे यूज करते हैं, आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। तो रवि शास्त्री, विराट कोहली, सौरव गांगुली जरूर आपस में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि राजीव ये तो हमें मानना होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और भारत का बड़ा चांस है वहां पे वर्ल्ड कप जीतने का। तो चलिए, एक तरफ जहां न्यूजीलैंड की सरजमी पर भारतीय टीम पूरी तरह से फेल होती नजर आई, वहीं महेंद्र सिंह धोनी खेल में वापस आते नजर आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग के कैंप के लिए वो चेन्नई पहुंच चुके हैं, वहां पर वो प्रैक्टिस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें आई जहां पर टीम मैनेजमेंट उनका स्वागत करती हुई नजर आई। तो पहले से ज्यादा बहुत फिट नजर आ रहे हैं कप्तान, चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। रितेंद्र, आपने देखा महेंद्र सिंह धोनी की चाल भी आपने देखी, उनका तेवर भी आपको नजर आया, और जिस फिटनेस के साथ वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है कि पिछले जो कई दिनों से क्रिटिसिज्म चल रहा था उनका, उसका जवाब देने की तैयारी से तो नहीं उतर रहे वो चेन्नई सुपर किंग के लिए?
राजीव, हम सब जानते हैं, ये जग जाहिर है कि महेंद्र सिंह धोनी आई थिंक ही इज अ जुझारू प्लेयर, बहुत जुनूनी खिलाड़ी हैं। सस्पेंस बना हुआ है पूरे इंडिया में कि वो कब खेलना शुरू करेंगे। तो अब आईपीएल आ गई है और पूरी मेहनत से वो उतरेंगे, बहुत फिट लग रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा सवाल, T20 वर्ल्ड कप के लिए वो जाते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन बड़ा मौका है राजीव यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमारे पास सेटल्ड विकेट कीपर नहीं है जो T20 वर्ल्ड कप में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। तो वापस हम आएंगे धोनी पे, तो उनकी जो फॉर्म है इस आईपीएल में बहुत क्लोजली देखी जाएगी सिलेक्टर्स के द्वारा। और पर्सनली आप मुझे पूछें, आई थिंक ही इज ऑन फॉर द T20 वर्ल्ड कप। तो चलिए, T20 फॉर्मेट के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह तैयार है। रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम की नीली जर्सी में कब नजर आएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी वनडे सीरीज होनी है। और यहां पर क्या नए सिलेक्टर्स महेंद्र सिंह धोनी को टीम में जगह देंगे और महेंद्र सिंह धोनी क्या एक बार अपनी पुरानी धार दिखाते हुए नजर आएंगे, इस बात का इंतजार हम सबको रहेगा। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।